कोई फंसाता है, ये फंसना फंसाना ही जमाना है। तो मैं मॉडल गांव का एक प्रोजेक्ट चलाता हूँ, ये मेरी हॉबी है। और मॉडल गांव कुछ नहीं है, गांव का विकास कैसे हो, क्योंकि देखिए जब तक गांव का विकास नहीं होगा, जब तक गांव का विकास नहीं होगा इस देश का विकास नहीं हो सकता। नहीं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा है। महात्मा गांधी जी का वो जो ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट है वो यही है। और इससे पहले एक आदमी ने और कहा है, सरदार जो टाइटल मिली है पटेल जी को, कहाँ से मिली? गांव से। किसान आंदोलन किया था उन्होंने बारदौली में, वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की टाइटल दी। तो ये मैं मॉडल गांव चला रहा था, तो उसमें ये मैं देखा कि ये गांव देहात कोई मीडिया चलाता है। तो हमने अपने टीम से कहा, जरा ये मीडिया वाले को पकड़ो, ये कहाँ रहता है, बुलाओ उसे क्या। तो जब इसको मैंने बुलवाया, अंजनी को, ये मेरी ऑफिस में आया मॉडल गांव पे। तो मैंने देखे किसी आदमी की सोच ही उसको आगे ले जाती है। अंजनी को मैं भूल नहीं सकता। क्यों नहीं भूल सकता? अंजनी, यही बात अभी मैं उनको बता रहा था, ये रिश्तेदारी हमारी जो सुल्तानपुर से है, उसका रिश्तेदारी कराने वाले यही है। अभी बाद में बताएंगे लास्ट में। ये बात आप लोग हंस रहे हैं, आप सबके सब मेरे रिश्तेदार हैं। मैं भी इस बात को बताऊंगा। तो हमने कहा तुम कितना पढ़े लिखे हो? कहीं साहब हम जर्नलिज्म में पढ़े हैं और हम दिल्ली में ये काम करते थे जर्नलिस्ट का, और मुझे वहाँ मजा नहीं आया। मैं गांव में रह के और जर्नलिस्ट का काम करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी सेंटेंस है, बहुत बड़ा सोच है। इनके इस सेंटेंस ने मुझे बहुत प्रभावित किया। आज मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक नेशनल इवेंट था जहाँ मैं स्पीकर था गोवा में, कहाँ, और आज मेरे सामने दूसरा इनका ये इवेंट था। तो मैंने गोवा जाना पसंद नहीं किया। आज मुझे गोवा का इन्विटेशन था, मैं स्पीकर था और ये था, तो हमने कहा नहीं हम देहात में जाएंगे, हम शहर में नहीं जाएंगे, हम देहाती हैं, ठीक है। तो ये बात, इनकी जो ये सोच है उसने मुझे प्रभावित किया। और जब इन्होंने पहला एनुअल फंक्शन किया तो इन्होंने कहा सर आप आइए। मैं जान के आया, उस समय कोविड था, मैं रिस्क लेते हुए आया कि जिस आदमी की इतनी अच्छी सोच हो मुझे वहाँ जाना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो मॉडल गांव है, पहले शहर का जमाना था। किसका जमाना था? वो गए काम से, उनका वो बुढ़ा गए। कौन? शहर बुढ़ा हो गया और नौजवानी पे कौन है? गांव। अभी कोरोना में जब विपत्ति आई तो शहर ने साथ दिया या गांव ने? लोग शहर से कहां भाग के आए? तो मजबूत कौन है, गांव या शहर? गांव। तो ये जो गांव हमारा मजबूत है, इसको और मजबूत करने के लिए मैं अपना ये मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट चलाता हूँ। इसका मेरे नौकरी से कोई लेना देना नहीं। क्या? इसका मेरे नौकरी से कोई लेना देना नहीं। छुट्टी के दिन मैं मॉडल गांव पे काम करता हूँ। आज छुट्टी है, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। मैं यहाँ हूँ, कल मैं दिल्ली में रहूँगा। मुझे पूरे देश के लोग इनवाइट करते हैं। क्या करते हैं कि आप आइए मॉडल गांव बताइए। अभी पूछिए, मैं खाना खा रहा था तो पटना से एक आदमी मेजर जनरल है और कहीं सर ये आपका मॉडल गांव मैंने पढ़ा उड़ा और बताइए, हम अपने गांव को मॉडल गांव बनाना चाहते हैं। क्या? तो ऐसे मुझे दिन में लगातार फोन आते रहते हैं, पूछते रहते हैं। ये इतना पॉपुलर हो गया है। ये पॉपुलर क्यों है? ये मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट पॉपुलर इसलिए है कि ये गांव वालों को आगे बढ़ाता है। और ये जो शहर में है ना, वो भी गांव वाले हैं। कैसे? उनकी, मैं जैसे मान लो बस्ती का रहने वाला हूँ, गाँव का, लखनऊ में गोमती नगर में रहता हूँ, मेरी जमीन है, मेरा परिवार है, मेरा रिश्तेदार है, और जब मरूंगा तो मेरा दफन कहाँ होगा? हाँ, ये शमशान घाट पे कोई तो नहीं दफन होने जाना चाहिए। अपने गाँव में जाओ, अपने गाँव की मिट्टी में जाओ, ठीक है। तो मेरा ये कहना है गांव बहुत मजबूत है और इस गांव पे काम करने की जरूरत है और इसको हम लोग कर रहे हैं।
तो चूंकि ये गांव देहात की बात की है, मैं गांव वाला, तो हमारी इनकी दोस्ती हो गई, ठीक है, ये बात ठीक हो गया। ये जो इन्होंने पेपर निकाला है, ये देखिए, मैं दुनिया में घूमता रहता हूँ, बहुत अच्छे बड़े बड़े लोगों के बीच काम करता हूँ, गरीबों को भी देखता हूँ, बेरोजगारी को भी देखता हूँ। 3 साल हो गया इनको, लोग आया और चमकाया और चला गया या बैठ गया, लेकिन 3 साल से इन्होंने जैसा चमकाया वो चमक इनकी कायम है। ये बैठे नहीं, ये बड़ी बात है आज के डेट में। पेपर का काम, मीडिया का काम सबसे डिफिकल्ट काम है, लेकिन ये आदमी 3 साल से लगातार इसको मेंटेन किया है। और आज इन्होंने अपनी जिंदगी का एक दूसरा आयाम भी शुरू किया, क्या? ये पेपर, ठीक है। तो आप कहेंगे पेपर तो बहुत हैं, तो इसकी क्या जरूरत है? इतने पेपर हैं। जब मैं कलेक्टर था तो वहाँ कलेक्टर को सब आदमी अपना पेपर देता है, चाहे वो कलेक्टर पढ़े ना पढ़े। मैं 24-25 पेपर पलटता रहता था मेरी पेपर पढ़ने का। तो जब 23-24 है, इनकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि यह पेपर वो काम करेगा जो वो 24 काम नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? वो 24 वाले लोग शहर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शहर की बात करते हैं। और ये किसकी बात करेंगे? गांव की, देहात की। आप ये पेपर गांव वालों का आवाज बनेगा। क्या बनेगा? गांव वालों का आवाज बनेगा।